ना पूरी तरीके से नामुमकिन है। और भारत अगर पाकिस्तान के एयर स्पेस की बात करता तो वो भी पाकिस्तान नहीं दे रहा है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका सबूत पहले ही दे दिया था। उन्होंने सऊदी अरब से भारत लौटते वक्त पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो मुंबई होते हुए दिल्ली की तरफ आए। तो पाकिस्तान अब बौखलाहट में इस तरीके के फैसले ले रहा है, लेकिन इससे एक बात तय है, जंग के लिए दरवाजे खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। भारत के सिंधु समझौता रद्द करने से पाकिस्तान भड़क उठा है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसे फैसलों की पहले से उम्मीद करनी चाहिए थी। वो जिस तरीके से भारत में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है, इस तरीके के फैसले उसका मुस्तकबिल बनते जा रहे थे। उसकी किस्मत में यही फैसले लिखे हुए थे और अब ये फैसले साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ अगर एक भी गोली ना चलाई जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना या रोक देना पाकिस्तान के लिए 15 दिनों के बाद एक बड़ी सजा की तरह अपने आप हो जाएगा। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, विस्तार से बताइए, अब सीमाओं पर क्या हलचल है? अब दोनों ही देश, पाकिस्तान जवाब में वही फैसले ले रहा है जो कल भारत ले चुका है। राजीव, जिस जंग की बात आप कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान कह रहा है कि जंग जैसे हालात हैं, तो भारत ये जंग पिछले 35 सालों से लड़ रहा है। जब पाकिस्तान की तरफ से कभी कारगिल हुआ, जब पाकिस्तान की तरफ से कभी युद्ध विराम का उल्लंघन करके सरहद पर गोली चलाई गई, जब पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी आतंकियों को यहाँ भेजकर यहाँ पर हालात खराब करने के लिए, उसको लेकर हो, भारत तो पहले से जंग लड़ रहा है। भारत पाकिस्तान से नहीं डरता, ये बड़ी साफ सी बात है। मगर अब डर पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान का क्या होगा। आप सोचिए, 35 साल से चल रहे इस युद्ध को अगर खत्म करना है तो उसके लिए सिर्फ शायद यही ऑप्शन रहता है। भारत ने अभी भी युद्ध का ऐलान नहीं किया है। भारत ने सिर्फ वो फैसले किए हैं जिससे पाकिस्तान को यह बताया जा सके कि भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मगर पाकिस्तान अगर इसे युद्ध का माहौल समझ रहा है तो पाकिस्तान को यह भी समझ आना चाहिए कि आज तक जब भी युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, उसे शुरुआत जो है वो पाकिस्तान ने की है और उसका अंत भारत ने किया है। आज भी अगर पाकिस्तान को लगता है कि पानी रोककर युद्ध के आसार बन गए हैं और पाकिस्तान इसे युद्ध मानता है तो अजय बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए अजय हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर। कल पहलगाम जाएंगे भारतीय सेना प्रमुख, कल पहलगाम का दौरा करेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंच रहे हैं कल पहलगाम के लिए। एनआईए की टीम पहले ही अपनी जांच शुरू कर चुकी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल पहलगाम का दौरा करेंगे, ठीक उस जगह का जहां पर इस घटनाक्रम को आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। वो उस जगह का भी दौरा करेंगे और आसपास अपने सीनियर कमांडर्स के साथ भी बातचीत करेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल पहलगाम के दौरे पर जा रहे हैं। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जांड्याल, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहलगाम का दौरा रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर से काफी महत्व वाला है। एनआईए की टीम अपनी जांच कर रही है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है पानी रोका है तो यह वॉर जैसी स्थिति है, युद्ध भड़काया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आप देखें जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है कि उपेंद्र द्विवेदी जो आर्मी चीफ हैं वो कल पहलगाम जाएंगे, तो सीधे तौर पर ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड कमांडर से मुलाकात होगी। इस चीज़ को देखा जाएगा कि भारत अब आगे कैसे बढ़ेगा, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों का सफाया और किस तरीके से सरहद पर पाकिस्तान की जो चालें हैं उसे नाकाम किया जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं उत्तरी कमान जो प्रमुख हैं उनके साथ रहेंगे। उसके साथ साथ जो चिनार कॉर्प के जो जीओसी हैं वो वहाँ पर रहेंगे और आला अधिकारी जो सेना के हैं वो वहां पे रहने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हालात हुए हैं, पहलगाम हमले के बाद अगर आप देखें तो बॉर्डर पर लगातार एलओसी पर जो है वो तनाव चल रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से 2 बार घुसपैठ के प्रयास किए गए। एक बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया पुंछ और उरी सेक्टर में। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान खुद शरारत कर रहा है और ये शरारत पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली है। इसीलिए आपको बता दूं कि सेना प्रमुख जो है वो खुद जाएंगे, पहलगाम के दौरे पर जाएंगे। अजय जांड्याल, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ आपका।